हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऋषु के टिप्स। तो इस समय लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और हर दिन ये एक सोचना पड़ता है कि आज क्या नाश्ता बने। आज मैंने बहुत ही पुरानी रेसिपी लाई है पर सबकी बहुत ही पसंदीदा, दैट इज़ ढोकला। बच्चों से लेके बड़ों तक की घर पे ये फेवरेट होती है। पर आपको पता है ढोकला ऐसे ही नहीं बन जाता। ढोकले को बनाने के लिए बहुत ही ट्रिक की ज़रूरत होती है। तो आज मैंने बहुत ही सिंपल से टिप्स एंड ट्रिक्स को देते हुए इस रेसिपी को तैयार किया है। और सच मानिए बिल्कुल केक की तरह स्पंजी बना है। टेस्ट तो इसका इतना लाजवाब है कि बाजार वाला। ये देखिए, ये देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है। इसकी जालियाँ चेक कीजिए आप, कितने बड़ा सॉफ्ट बना है। तो चलिए बिल्कुल भी देर ना करते हुए शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी बेसन। और आपको जो पहला स्टेप है वो ये ध्यान रखना है कि बेसन हमें ऐसे ही नहीं ले लेना। तो बेसन लेना है, उसमें आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि इस बेसन को आप जरूर से एक बार किसी स्ट्रेनर से चाल लीजिए। इससे ये होता है इसमें जितनी भी गुल्टियाँ होती हैं पहले तो वो निकलती हैं और इसके अंदर फ्लफीनेस आता है। जैसे हमने इसे ले लिया एक बाउल में और इसमें लेंगे आधा चम्मच नमक। साथ में मैंने यहाँ पे 1 इंच अदरक को करीब अच्छे से ग्रेट किया है और करीब 1 हरी मिर्च को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। ये थोड़ी सी हमें यहाँ पे हल्दी लेना है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ज़्यादा हल्दी नहीं देना। आप बेकिंग सोडा मिलाएंगे, आप सब चीज़ें मिलाएंगे तो उन सबका रिएक्शन होता है। तो जो पीला रंग है हल्दी का वो रिएक्ट होकर फिर वो लाल रंग देगा। तो बहुत थोड़ी सी हमें हल्दी मिलाना है यहाँ पे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें यहाँ पे लेना है 2 चम्मच बिल्कुल गर्म तेल। याद रखिए कि 2 चम्मच तेल होने हैं। टीस्पून मैंने लिए हैं, जो घर में नॉर्मली हमारे यहाँ चम्मच होते हैं, उसका मैंने बिल्कुल गर्म तेल लिया है। इसको अब हम मिक्स करेंगे। इसमें मिलाएंगे पानी। पानी बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का ही यूज़ किया है। पहले थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे जिससे कि इसमें लम्स फॉर्म नहीं हो। और उसके बाद बैटर को हम धीरे धीरे गाढ़ा कर लेंगे पानी मिलाते हुए। और इसमें करीब हम 1/4 चम्मच मिलाएंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मीन्स मीठा सोडा या खाने वाला सोडा। बेकिंग पाउडर नहीं मिलाना, बेकिंग सोडा यहाँ पे मिलाना है। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है। और अब हमें करीब 2 से 3 मिनट तक इसे खूब अच्छे से फेंटना है। जितना अच्छा हम फेंटेंगे उतना ये फ्लफ़ी होगा। और बीच बीच में आप इसको इस तरह से करते रहिएगा कि इसमें अंदर एयर फॉर्म हो सके। और ध्यान रखना है जब आप इसको फेंटेंगे आपको इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। डायरेक्शन में इसको करीब लगातार हम 2 से 3 मिनट तक फेंटते रहेंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, हम इसमें मिलाएंगे करीब 2 से 3 चम्मच इसमें शुगर पाउडर, चीनी का पाउडर। यहाँ पे ध्यान रखिए कुछ लोग चीनी नहीं मिलाते हैं, कुछ लोग चीनी मिलाते हैं तो उसको क्रिस्टलाइज मतलब जैसे चीनी आती है खड़ी वैसे मिलाते हैं। पर ध्यान रखिए अगर हम इसको इस तरह से पाउडर फॉर्म में मिलाएंगे और चीनी मिलाएंगे उसको देखिएगा इसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट आता है। चीनी एक्चुअली जो होती है वो मॉइस्चर को रिटेन करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो जब ये आपका बन जाएगा ढोकला उसके बहुत देर तक ये इसमें चीनी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब की रहेगी। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच चीनी मिलाएंगे और फिर से अब हम इसको फेंटना स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं मिलाते हैं तो एक बार आप इस तरह से मिला करके देखिए, आपको खुद फ़र्क पता चल जाएगा कि कितना अंतर है इसमें। 2 मिनट मैंने इसको खूब अच्छे से फेंट लिया है। और अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये देखिए फिट चुका है। 10 से 15 मिनट के लिए ढक के रख देंगे जिससे कि ये और अच्छे से इसमें खमीर उठ सके। ये देखिए करीब 15 मिनट हो गया था, मैंने इसको सेट करने के लिए छोड़ दिया था। और अब इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, देखिए है ना पहले से कितनी डिफरेंट। ये कितना अब गाढ़ा हो चुका है, इसकी कलर में कितना चेंज आ चुका है। मैं इसको फेंट रही हूँ। मैंने उधर गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई और उसमें पानी गर्म होने के लिए हमने चढ़ा दिया है। पर एक रखेंगे उस पर हम कुछ ऐसी चीज़ जिसके ऊपर हम रख सकें। और उसको मैंने ढक दिया है जिससे कि वो तब तक पानी गर्म होता रहे। और बस इसको फाइनली अब हम इसको सेट करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच मिलाया है इनो। साथ ही साथ इसको और अच्छे से एक्टिवेट और रिएक्ट करने के लिए इसके ऊपर हम ले लेंगे 1 नींबू का रस। इसका रिएक्शन देखिए, रिएक्शन आप देख रहे हैं कि स्टार्ट हो चुका है। और बहुत जल्दी हमें इसे फेंटना है। फेंटते समय ये ध्यान देना है कि अच्छे से फिट जाए और एक ही डायरेक्शन में आपको उसको फेंटना है। आपको डायरेक्शन को चेंज नहीं करना। डायरेक्शन में अभी तक आप फेंटते आ रहे थे उसी डायरेक्शन में आपको फेंटते रहना है इसे। और फटाफट 1 से 2 मिनट हम इसको फेंट करके हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे जिस बर्तन में आपको इसको सेट करना है। ये देखिए मैंने ऐसा एक चिपटा सा बर्तन लिया है। जनरली वही चीज़ ले रही हूँ जो आपके घर में ईजिली अवेलेबल हो। आप कोई भी कटोरा या कोई भी बर्तन इस तरह से ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से घी से ग्रीस करा है। और अब ये हम सारा बैटर इसी में ट्रांसफ़र करेंगे। फुल ऊपर तक भरा है इसको। ये देखिए मैंने इसको रख दिया है इस तरह कटोरी पे सेट होने के लिए। और अब मैं इसको लिड से कर दूँगी बिल्कुल कवर। बहुत आहिस्ते से आपको ये काम करना है। और जो गैस को आप कर दीजिए बिल्कुल यहाँ पे स्लो। इसको करीब 15 से 20 मिनट हम इसको इसी में छोड़ देंगे।
एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही मान लीजिए 15 मिनट होता है या 20 मिनट होता है, आप इसको चेक करते हैं कि हो गया, लिड आप इसकी मत हटाइएगा, आप इसको एज इट इज़ इसी में रहने दीजिएगा और 5 मिनट इसको और इसमें छोड़ दीजिएगा कि वो अच्छे से इसमें मॉइस्चर को रिटेन कर सके। उसके को आपको फिर चेक कराते हैं। ये करीब 20 मिनट हो चुका है। जब तक वो हो रहा है तब तक हम लोग उसका तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन रखा है, उसमें मैंने डाला है 2 चम्मच रिफाइंड वाला तेल। इसमें ध्यान रखिए इसमें सरसों का तेल नहीं पड़ेगा, कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। 1/4 चम्मच हम इसमें डालेंगे राई के दाने। थोड़ी सी लाल और हरी मिर्च को बीच से स्लिट करके उनको लिया है, इससे थोड़ा सा लुक बहुत अच्छा आता है। इसको हम ऐसे टॉस कर लेंगे थोड़ा करी पत्ता चला देंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें भी चीनी का पाउडर लिया है। याद रखिए जिस बाउल से आपने नाप के बेसन लिया था, सपोज मैंने यहाँ पे 1 कटोरी बेसन लिया है, उसी कटोरी से मैं नाप करके 1 बाउल लूंगी पानी। और इस पानी में भी हम 1/4 चम्मच से थोड़ा सा कम हम डालेंगे नमक और इसमें डालेंगे करीब आधा नींबू का रस। हमें लास्ट में ये ध्यान देना है कि जब हम ढोकला में छौंका लगाएंगे तब ढोकले को भी हल्का गर्म होना चाहिए और इस तड़के को भी थोड़ा गर्म होना चाहिए, तभी ढोकला पूरे उस तड़के के पानी को सोख कर सकेगा, नहीं तो वो नहीं सोखेगा। यहाँ पे 1 खौल आने तक हमें इस पानी को अच्छे से खौलाना है। जरूरी बात यहाँ पे ये है, आपको जिस भी प्लेट में ढोकले को निकालना है ध्यान रखिएगा कि वो प्लेट थोड़ी सी डीप हो। ये देखिए मैंने थोड़ी सी गहरी प्लेट यहाँ पे ली है, देख रहे हैं, जिससे कि जब हम उसका पूरा तड़का डालें तो वो अंदर उसमें इतना हो कि वो उसमें बैठ सके और वो ढोकला उसको सोख कर सके। देखिए मैंने ढोकले को निकाल लिया है बाहर, शक्ल तो इसकी बहुत अच्छी लग रही है, ये अभी से ये इतना सॉफ्ट है। मैं इसमें एक चीज़ चेक करती हूँ, मैं एक स्टिक लूँगी, मैं इसको इंसर्ट करके देखूँगी कि ये क्या इसमें ये रेडी है बैटर कि नहीं है। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है, स्टिक हमारी बिल्कुल साफ बाहर आई है। नाइफ़ को लेंगे और इस तरह से इसके साइड के बॉर्डर्स को एक बार इस तरह से सर्कल करके हम निकाल लेंगे, जिससे कि ये बॉर्डर्स को अच्छे से छोड़ दें। अब ये जो हमने प्लेट ली थी हम इसको करेंगे इन्वर्ट और इसको पकड़ देंगे ऐसे पलट के और हल्का सा इसको टैप कर देंगे तो वो बेस को छोड़ के प्लेट में आ जाए। देखिए जी ये तो पूरा केक बन के तैयार है ढोकले की जगह, इतना फ्लफी और इतना स्पंजी। ये देखिए मैं आपको चेक कराती हूँ, ये देख रहे हैं, ये मैं आपको पास से लाके दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट एंड कितना स्पंजी बना है। ये हमारा तड़का था, अब हम इसके ऊपर डाल देते हैं और अब हम इसको कट करते हैं। वाह कितना सॉफ्ट है ये ढोकला, कितने इजी से देखिए इसके पीसेस कट हो रहे हैं, देख रहे हैं आप। ये मैं आपको एक पीस चेक कराती हूँ, कितना सॉफ्ट एंड स्पंजी है ये, और ये इसका टेक्सचर, वाह क्या बात है। तो आप मेरे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो ज़रूर कीजिए, इसका टेस्ट आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा, इसका टेक्सचर बिल्कुल केक है, आप समझ लीजिए केक है, तो आपको और क्या चाहिए। तो इसे ज़रूर से ट्राई कीजिए, मेरी इस रेसिपी को कमेंट्स मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, टिल देन गुड बाय।